मेरा नाम डॉक्टर स्वप्निल है। मैं स्पोर्ट्स मेडिसिन का डॉक्टर हूँ, प्राणदान में प्रैक्टिस करता हूँ। और ये क्लिनिक रेंट के चक्कर में हमने एक ब्रोकर था, नीरज चक्कर का, हैबिचुअल क्रिमिनल का एक ब्रोकर है माइकल दामदरे करके, उसके कांटेक्ट में आके हमने ये जो SRA का जो फ्लैट है जो ये सबको बेच रहा है, वो मेरे को उसने रेंट देने का वादा किया था, क्लिनिक के रेंट पे। तो उसका 10 लाख रुपये डिपॉजिट था और 1.2 मंथली रेंट के हिसाब से मेरे से 10 लाख रुपये उसने लिया था। अभी वही SRA का फ्लैट उसने हैवी डिपॉजिट पे एक मुस्लिम फैमिली को 65 लाख हैवी डिपॉजिट पे वही SRA का फ्लैट रेंट करते थे। तो मेरे को बोला कि अभी तुम्हारा ये रेंट हो नहीं सकता है एग्रीमेंट, क्योंकि हमने किसी और को दिया है, तो तुम तुम्हारा पैसा वापस दे देगा। तो जब पैसा वापस देने की बारी आई तो 10 लाख में से 2 लाख रुपया वापस दिया और 8 लाख के लिए अभी तक 3 साल हो गए। आज दे रहा हूँ, कल दे रहा हूँ, दिवाली है, होली है, ऐसे करके टाल रहे हैं। तो ये इसका एक कौन सी स्कीम वो चला रहा है, एक ही SRA का फ्लैट हैवी डिपॉजिट पे रेंट पे हज़ारों लोगों को दिखाता है, डिपॉजिट ले लेता है, उसमें से थोड़ा पैसा वापस करता है ताकि ये सिविल मैटर हो और बाकी का पैसा वापस देता नहीं। तो हमारे साथ कम से कम 15-20 लोग ऐसे हैं वो ऑलरेडी अफेक्टेड है। तो हम लोग तो यही चाहते हैं कि इसको बड़ी से बड़ी सज़ा मिले। ये जितना बाहर रहेगा उतना ज़्यादा और लोगों को चीट करेगा। तो हमारा मकसद यही है कि इसको इंडियन लॉ के हिसाब से जेल के अंदर रखें, नहीं तो इसका पूरा फैमिली, हम जब रेंट मांगने जाते हैं तो इसकी वाइफ मेरे ऊपर मोलेस्टेशन का चार्ज लगाती है। इसका वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह सब है। ये अपने वाइफ को वहाँ से बुलाता है कि अरे ये पैसे लेने आए इधर, तो वाइफ को फ़ोन करके बुलाता है, तुम जल्दी आ जाओ और बोलो कि मोलेस्टेशन कर रहा है। इतना हैबिचुअल क्रिमिनल है। इसके 2 बच्चे हैं, साहिल कक्कर और समर कक्कर, और इसकी वाइफ दिव्या कक्कर, ये पूरे इस कांड में है। और अभी जो बिल्डिंग देखोगे वो भी नॉन ओसी बिल्डिंग है, फायर सेफ्टी नहीं है। अभी भी जो वर्कर्स आते हैं लाइक दिल्ली से जॉब एम्प्लॉइज है, हर एक रूम में 7-7 लड़कियां रखी हैं और 20-30 हज़ार के हिसाब से PG चलाता है SRA के फ्लैट में भी। और वहाँ पे इतनी इलीगल एक्टिविटीज़ होती है। अगर बिल्डिंग की अगर अपन बात करते हैं SRA के महाराष्ट्र लोग कुछ बोलते नहीं है, हमारे अधिकारी 1 साल पहले SRA में कंप्लेंट जाने के बाद वो फ्लैट सील करवाया था। तो ये जो हैवी डिपॉजिट पे जो 65 उसको उसने वहाँ से निकाल के 11 में हमारे पे शिफ्ट किया और SRA में वो पूरा 3 वाला सील करके रखा था। इसने सील होने के बाद भी वो सील तोड़ के अंदर अपना ऑफिस चला रहा और ऑफिस में पर डे 2000 के इससे रूम देते हैं। कोई दिल्ली गुड़गांव से आने वाले मॉडलिंग स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस है वो वहाँ पे रहते हैं। लिफ्ट बार बार ख़राब होती रहती है, उसका कोई मेंटेनेंस नहीं है। लिफ्ट के लिए जो BMC से परमिशन होना चाहिए वो भी उसके पास नहीं। IDFC बैंक जो कैपिटल फर्स्ट जो हुआ है उसका 60 करोड़ उसने डिफॉल्ट किया था, वो अभी 120 करोड़ का डिफॉल्ट करके वो बिल्डिंग खड़ी गई है। तो हम सब कॉमन पर्सन से लेके बड़े बड़े इन्वेस्टर से लेके IDFC बैंक को भी इसमें पता है। तो सोचो तो इतना हैबिचुअल क्रिमिनल है, एंटिसिपेटरी बेल करके जुडिशरी का लूपहोल देख के ये पूरा अपना सिस्टम चला रहा है। तो इसीलिए हमने थोड़ी सी सब लोगों ने मिलकर हिम्मत करके इसको कम से कम अंदर ही रहे ऐसा हमको चाहिए, ताकि ये जितना बाहर आएगा उतने इसके ब्रोकर है, माइकल दामदरे, दानिश शरीफ, ये सब मिलके और लोगों को भी फ्रॉड कर सकें। मेरा नाम शानदेव कुमार है और इस बिल्डर ने मेरे बिल्डर का नाम नीरज काकर है, उसकी वाइफ का नाम दिव्या काकर है और उसके बेटे का नाम साहिल काकर है। तो ये लोग सब एक नीरज काकर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर्स हैं जो मार्केट में पूंजी स्कीम चलाते हैं। इन्होंने बहुत सारे ब्रोकर छोड़ रखे हैं मार्केट में 2013-14 से, जो लोगों को फंसाकर पूंजी स्कीम देके पैसे निकलवाते हैं और ये पैसे फिर ये डकार जाते हैं। जैसे मेरे जो फादर इन लॉ थे, उन्होंने 2013-14 में उनको 45 लाख रुपए दिए। तो वो जो ब्रोकर था, राजेश मखीजा नाम का ब्रोकर है, उसने
मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ जैसे बहुत सारे लोगों को फंसा है। इस नीरज कक्कड़ के लगभग 418 प्लस सिविल केसेस है, 418, और सब में मतलब जो उसको बेल मिला हुआ है, उसका मोडस ऑपरेंडी ही है कि पैसा लो और लोगों को सिविल में फंसा के सालों साल खींचते हो। ओके, बेसिकली ये क्राइम है, लेकिन उसका मोडस ऑपरेंडी है। 10 से ज़्यादा उसके ऊपर FIR है। आप सोचो मैडम, इस देश में जिस एक बंदा अगर कोई बाहर छोटा सा नियम कानून तोड़ते हुए पकड़ा जाता है तो उसको जेल की सज़ा हो जाती है, और हमारा जुडिशियल सिस्टम का इस बंदे ने मजाक बना के रखा है। 450 प्लस केसेस हैं जो इसके ऊपर चल रहे हैं और ये झेल रहा है। लोगों के पैसे खा के ये बहुत तगड़ा काउंसिल करता है, और उसके बाद फिर ये कोर्ट से मतलब जो है कुछ ना कुछ लूप होल निकाल के बाय लॉज के ये आराम से घूमता है मार्केट में, लोगों का मजाक उड़ाता है कि तू क्या कर लेगा मेरा। हम लोग एक, आप समझो, लॉ बाउंड सिटीजन है मैडम। हम लोग कानून कभी अपने हाथ में नहीं ले सकते। हमने लंबी लड़ाई, आज 5 साल से मेरे को ये टरका रहा है। उसके पहले मेरे फादर इन लॉ को इसमें 2020 में इस बंदे के खातिर इसके टेंशन में, क्योंकि इसने पैसे नहीं दिए, मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ की डेथ हो गई कोरोना में। इसको कोई फ़र्क नहीं है। बैंक ने मेरा घर सीज कर लिया, जो पैसे उठा के इसको दिए थे लोन लेके, वो बैंक ने मेरा घर सीज कर लिया है। किसी को कोई फ़र्क नहीं है। ये बंदा मार्केट में एकदम अच्छे से घूमता है, फ्रॉड करके, स्कैम करके, और हमारा जुडिशियल सिस्टम का मजाक बनाता है। जो हर जगह इसने देख लिया है कि मैं जाऊंगा, तगड़ा काउंसिल करूंगा, पैसे फेंकूंगा और मेरे को बेल मिल जाएगी, मैं फ्री वॉक करूंगा। ये हमारा सिस्टम है मैडम। उम्मीद लेकर के यहाँ पे नहीं, अभी हमारे जो SRA के कल्याणकर साहब है, CO साहब, हमने उनके सामने अपना कंप्लेन रखा हुआ है। उन्होंने इंटरनल इंक्वायरी का ऑर्डर भी मतलब जो दिया हुआ है, मेरी बात जो हुई है उसके हिसाब से, ठीक है। और हम, हमारे जुडिशियल सिस्टम का हमको पूरा भरोसा है, आज नहीं तो कल, लेकिन हमको न्याय जरूर मिलेगा, ये हम जानते हैं, इतना हमको समझ है। बहुत जल्द POW, ED और जो हमारे जॉइंट CP साहब हैं, और सत्यनारायण चौधरी साहब, और हमारे कमिश्नर साहब देवेंद्र भारती साहब, हम सब एक समूल अपने सारे कागजात और डॉक्यूमेंट्स लेके उनके पास जाके एक एप्लीकेशन देने वाले हैं कि इस बंदे की पूरी थोरो इंक्वायरी हो, कहाँ क्या क्या सारी चीज़ें, ताकि लोगों को न्याय मिल सके। बहुत जो पैसा उनके पास है तो वो दिलाने की कुछ कोशिश करो, लेकिन ये पुलिस डिपार्टमेंट ऐसी एक चीज है, आपको तो सबको पता है क्या करते हैं। 1 साल से कामले नाम का एक इंस्पेक्टर है, उनके तरफ मैं कम से कम 50 बार गया हूँ। आज काम करता हूँ, कल काम करता हूँ, परसों काम करता हूँ, उनको बुलाया भी। बुलाने के बाद में उसके तरफ से कुछ भी लिख कर नहीं लिया उन्होंने कि इनको आपने पैसा दिया नहीं दिया, क्या हुआ। बस वो आया कि बोलते थे ठीक है माटे साहब आपका पैसा मिल जाएगा, लेकिन उसने अभी तक पैसा नहीं दिया है। ऐसी बातें जो है, तो उसने बैंक से भी बहुत सारा कर्जा उठाया है। कम से कम 50 से 60 लोगों के उसने जो घर भाड़े से देने के लिए या बेचने के लिए ऐसा पैसा दिया है। ये आदमी ऐसा है कि शासन ने इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ये कोर्ट के भी पास आने की जरूरत नहीं थी, पर पुलिस स्टेशन में बोल रहे थे कि उनको अटक किया, लेकिन उनको क्या रिश्वत देते थे और उनको अटक वगैरह कुछ नहीं करते थे, कोर्ट पे लाते थे। अभी कोर्ट का तो आपको पता है कि वो क्या जमानत पर छूट जाते हैं, एक ही दम से उसको कुछ ये रियायत नहीं देते हैं। तो अभी भी आज भी हमारी तारीख है, यहाँ पर मैं आया हूँ, देखते हैं अभी कोर्ट से उसके ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं। ये पूरी बिल्डिंग बना चुका हूँ, कंप्लीट कर दिया। जिस चीज़ को इसने भाड़े पे भी दे दिया, मुझे इस पेपर का कुछ नॉलेज नहीं था। जब मैंने मेरा फ्लैट माना तो बोलता जब ये PTC का फ्लैट है, ये आपको क्लब करके दे सकता हूँ, पर हमें इस चीज़ का कुछ भी नॉलेज नहीं था, और हमें बाउंसर बुला के बाहर फेंक देता है। ये बिल्डर है, बोले मैं बिल्डर हूँ, मुझे कुछ भी नहीं होगा। ये लोग अपनी ताकत आजमाते हैं, हर चीज़ में अपनी ताकत दिखाते हैं, और पेपर इनको ज़्यादा समझ में आता है जो हमें कॉन्ट्रैक्टर लोग को नहीं आता है। मन हमारे लॉयर साहब है जो हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं, जो हर चीज़ों के अंदर हमें कोऑपरेट करे, और हमें बैंड्रा चौकी ने भी बहुत कोऑपरेट करी है। और DCP साहब का थैंक यू सो मच। DC साहब ने ये चीज़ों को बहुत आगे लेके आई है, इसलिए थैंक यू सो मच। हम चाहते हैं कि जो चीटर है, जो इसके ऊपर इतनी मल्टीपल FIR है, इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और इंसाफ मिलना चाहिए मुझे। बॉम्बे का रिपीट केस, अब आप लोग, हम सब लोग जानते हैं किस तरीके से बिल्डर्स बदनाम है। एंड ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है बैंड्रा एरिया का, जहाँ पे कम से कम 10 FIRs पाई गई हैं ओवर द सेम प्रॉपर्टी। तो
आज उनकी 5th डे पे पीसी में उनको पेश किया जा रहा है। अब जज साहब या तो पीसी देंगे या तो जीसी देंगे, उसके हिसाब से हम लोग आगे चलेंगे। बट ऑफेंस ये है कि ही इज अलेज्ड टू अलॉट SRA यूनिट्स टू द कंपनी। जो SRA की प्रॉपर्टी है, जो वो खुद डील नहीं कर सकता, उसमें लोगों को अलॉट की हुई है। वहाँ पे लोगों को भाड़े पे रखा हुआ है। सील्ड फ्लैट है SRA का, उसमें लोग भाड़े पे रह रहे हैं। इस टाइप के एलिगेशन लोगों को पता था ना, तभी तो इतनी सारी पुलिस कंप्लेंट्स हैं, इतने सारे लोग खड़े हैं यहाँ पे। सब लोगों ने अपनी अपनी इंडिविजुअल FIR फाइल की। हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे, बाकी कोर्ट को डिसाइड करना है, डिसीजन कोर्ट का होना है। हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि जस्टिस मिले ऐसे लोगों को जिनके साथ फ्रॉड हुआ है, मास स्केल फ्रॉड हुआ है। हम लोग के पास 10 FIR तो ऑलरेडी हैं जो हम लोगों ने कोर्ट के सामने रखी है। तो ऑलरेडी एंटीसिपेटरी बेल ऑर्डर्स हैं सेशंस कोर्ट के, जो ऑलरेडी ब्रीच हो चुके हैं। तो सब कुछ कोर्ट के सामने रखा जाता है। अब बाकी यहाँ से हम लोग के भी ॲडव्होकेट डॉक्टर राजू रोजोदकर हे डॉक्टर स्वप्नील माटे हे या ठिकाणी त्यांनी भाड्यासाठी रूम त्यांना हवा होता, म्हणून त्यांचे वडील श्री परमेश्वर माटे यांनी नीरज ठक्कर याच्याकडे गेले। त्या ठिकाणी त्या शॉपचा जो डिपॉझिट आहे तो 15 लाख रुपये होता आणि 1,25,000 रुपये भाडं होतं। त्यापैकी 10 लाख रुपये त्यांनी डिपॉझिट कोटी घेतले आणि रूम भाड्याने दिला। एक पेपरवर फक्त लिहून दिलं आणि त्यानंतर फक्त चाबी दिली। डॉक्टर स्वप्नील माटे यांनी या ठिकाणी आपलं फर्निचर करण्यासाठी कार्पेंटर नेला, परंतु कार्पेंटर नेल्याच्या नंतर त्यांनी त्याच्याकडून चाबी घेऊन टाकली। दुसऱ्या दिवशी डॉक्टर स्वप्नील माटे आणि परमेश्वर माटे यांना सांगितलं की तुम्हाला ही रूम दुसऱ्याला दिली, तुम्हाला दुसरी रूम आम्ही देत आहोत, परंतु त्यांनी रूमही दिली नाही। डॉक्टर स्वप्नील माटे आणि परमेश्वर माटे यांच्या हे लक्षात आलं की हे चिटर आहेत, बऱ्याच लोकांना त्यांनी या पद्धतीने फसवलेलं आहे, त्यामुळे त्यांनी त्यांचे पैसेही दिले नाही। म्हणून त्याबाबत त्यांनी बांद्रा पोलीस स्टेशन या ठिकाणी गुन्हा दाखल केला। त्यावेळेला त्यांनी 2 लाख रुपये फक्त आता रिकव्हर केलेले आहेत, परंतु ही केस या ठिकाणी 8 लाख रुपये अजूनही त्यांच्यावर आहे। आणि डॉक्टर स्वप्नील माटे अशा या एक चांगले होतकरू आणि जे पूर्ण नावाजलेले डॉक्टर आहेत, फिजिओथेरपिस्ट आहेत, वेगवेगळ्या जे काही प्लेयर्स आहेत यांना फिजिओथेरपी देत असतात, अशा या चांगल्या डॉक्टरांना यांनी फसवलेलं आहे। असे अनेक केसेस त्यांच्यावर आहेत। हे एक सवयदार असे गुन्हेगार आहेत, यांना जास्तीत जास्त शिक्षा झाली पाहिजे। आज त्यांची या ठिकाणी रिमांड आहे, त्याबद्दल त्यांना नक्कीच सरकार कायद्याने त्यांच्यावर हा गुन्हा शिक्षा त्यांना होणारच आहे। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो ये कहूँगा, ये जो भी केस है वो बिल्कुल झूठा केस है और कानून के खिलाफ है। कंपनी का ये कहना है कि हमारा क्लाइंट जो है बिल्डिंग बना रहा था, उसका फिनिशिंग का कॉन्ट्रैक्ट उसको दिया, उसके एवज में उसको पैसा देना था या फ्लैट देना था। हमारे क्लाइंट ने कुछ भी नहीं, जबकि हकीकत ये है कि उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। दूसरा टेक्निकल इशू ये है कि एक केस MPID का चल रहा है। अगर MPID का केस चालू है तो और किसी पुलिस स्टेशन को या कोर्ट को कोई अधिकार नहीं है रिमांड लेने का। ज़्यादा में ज़्यादा 24 घंटे की रिमांड दे सकते हैं ताकि आप उसको प्रॉपर कोर्ट को प्रोड्यूस कर सकें, उससे आगे अधिकार नहीं। कंप्लेनेंट जो है NCLT में गया तो इस कंपनी को वाउंड अप कर दो। अगर वाउंड अप कर दो तो वैसे भी कंपनी कुछ नहीं दे सकती। आर्बिट्रेटर के पास गया, आर्बिट्रेटर के सामने उसने कहा कि मुझे सिक्योरिटी दो, वो भी पे उसकी नहीं जमी। तो यानी पुलिस को जो है पूरा रिकवरी एजेंसी के हिसाब से किया जा रहा है। अब विथ ऑल रिस्पेक्ट टू द पुलिस, आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ BNS, पुलिस को IPC में कोई भी केस रजिस्टर करने का अधिकार नहीं, जबकि ऑफिसर का नॉलेज इतना है कि ये केस जो है IPC में रिकॉर्ड किया गया है। उसके अलावा 34 मिनट में इंफॉर्मेशन मिलने के 34 मिनट में FIR रजिस्टर होती है। आज ऑर्डिनरी मर्डर केस में भी कम से कम उनको 2-4 घंटा तो लग ही जाता है FIR। तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं पुलिस किसी दबाव में आके काम कर रही है। और अभी रिमांड के लिए लाए हैं, हम लोग रिमांड अपोज करेंगे और बेल मांगेंगे।